जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। नफरत की विचारधारा के लोग जब अंडमान निकोबार की जेलों से अंग्रेजों से माफी मांग मांग कर छूट रहे थे और छूटने के बाद अंग्रेजों से माहवारी पैसा प्राप्त कर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजी सेना में सैनिक भर्ती का अभियान चला रहे थे। उस समय देश में कवि प्रदीप जैसे गीतकार भी हुए हैं जिन्होंने 1943 में गीत लिखा, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप का लिखा हुआ फिल्म पैगाम का गीत आज भी प्रासंगिक है, जिसमें उन्होंने मानवता की बात कही, इंसान से इंसान की भाईचारे की बात कही, इंसानियत का संदेश दिया। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। छत्तीसगढ़ में आरंग में जो मॉब लिंचिंग की दुर्भाग्यजनक घटना की जानकारी मिल रही है, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की नगरी के पास ऐसी घटना का होना बेहद दुखदाई है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए अपनी सोच जिस संगठन के माध्यम से सामने रखी, जिस संगठन के द्वारा उन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अभियान चलाया, उस संगठन का नाम उन्होंने छत्तीसगढ़ भातृ संघ रखा था। अर्थात उसमें भी भाईचारे की यही भावना निहित थी। आपको यह बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि छत्तीसगढ़ भातृ संघ में डॉक्टर खूबचंद बघेल, स्वर्गीय परसराम यदू, स्वर्गीय बृजलाल वर्मा, स्वर्गीय रामाधार कश्यप जैसे महान नेताओं के साथ साथ श्री हरि त्रिवेदी भी सम्मिलित थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने ये कहा भी था और लिखा भी था कि मेरे बाद छत्तीसगढ़ भातृ संघ का अध्यक्ष स्वर्गीय परसराम यदू जी मर्रा कोना वाले को बनाया जाए। आरंग की यह घटना हमारे छत्तीसगढ़ पर, हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखों की उसी भातृ संघ की सोच पर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर एक कुठाराघात है। साथियों, आरंग की घटना से हमारा समाज, हमारा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। आरंग में 1 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों ने पीट पीट कर 2 लोगों की हत्या कर दी। इन दहशतगर्दों ने सरेआम उन लोगों पर लाठियों, डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोला, जिसमें 2 की जान चली गई, कुछ घायल भी हुए। इस गंभीर आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा 302 दर्ज करने के बजाय 304A के तहत सदोष मानव वध का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला हत्या का है। राज्य की भाजपा सरकार हल्की धाराओं में कार्यवाही कर दहशतगर्दों को संरक्षण देने का काम कर रही है। आखिर भाजपा सरकार इस घटना के दोषियों को क्यों बचाना चाहती है? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही सरकारी संरक्षण में अराजकता बढ़ी है, असामाजिक तत्व बेलगाम हो गए हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। मॉब लिंचिंग की यह घटना, मॉब लिंचिंग में 2 लोगों की मौत की यह घटना छत्तीसगढ़ राज्य के माथे पर कलंक का टीका है। इस प्रकार से यदि असामाजिक लोग गिरोह बनाकर कानून को हाथ में लेंगे, लोगों की जान ले लेंगे, यह दुस्साहस इन लोगों के पास कहां से आ रहा है? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? इसका जवाब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को देना चाहिए। साथियों, यदि कोई व्यक्ति
गलत काम करता है, कानून तोड़ता है, तो उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसके खिलाफ संविधान सम्मत तरीके से कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन गिरोहबाजी करके, संगठन बनाकर लोगों को रोकना, भीड़ के द्वारा हिंसा करना, किसी की हत्या करना पीट पीट कर क्रूरता से, सभ्य समाज में यह बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। हम सबको परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जगत कल्याण के संदेश का अनुकरण करना है। हमारे प्रदेश और समाज को सत्य, प्रेम, समानता, शांति और बंधुत्व से परिपूर्ण बनाना है। भाजपा सरकार के 5 महीने में ही छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, माफिया राज, तस्करी, जुआ, सट्टा, नशाखोरी के अवैध कारोबार के बाद अब मॉब लिंचिंग यानी हद हो गई है। शांति का टापू माने जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ अब भाजपा की सरकार में अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़ साथियों, जय जय छत्तीसगढ़ साथियों।